श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, परमात्म प्राप्ति के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। ध्यान का कारण जिससे ज्ञान तथा मुक्ति उपजती है, मन की एक बिंदुता, चित्त की एकाग्रता है। अब तुमको जना दिया गया एक तत्व क्या है। दृष्टि साधन की क्रिया द्वारा एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। उस अनोरण्याम ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। आगे चलकर भगवान अंतर साधना की एक विशेष विधि बतलाते हैं, जिससे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यो आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्म वित्त स्वयं। हे कपि शार्दूल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। दर्शन दृष्टि योग की क्रिया है और अदर्शन नादानुसंधान की। इसी दर्शन और अदर्शन को बौद्ध ग्रंथ में एकांगी समाधि और उभयांगी समाधि की संज्ञा दी गई है। इस संदर्भ में उनका कथन है कि एकांगी समाधि में दिव्य दर्शन होते हैं और उभयांगी समाधि में दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखने की एक क्रिया विशेष बतलाते हैं। संप्रेक्ष यानी देखो। किस तरह? दिक् शून्य हो नासिकाग्र में, समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वयं दिशाश्चावलोकयन्। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया है। देखिए श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक 32। सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृत्य क्षणः। सद ग्रंथों में नासाग्र, नासिकाग्र, भ्रुवो मध्य आदि कहकर जो ध्यान की ओर आकर्षित किया गया है, वे तीनों तीन नहीं, एक ही है। वही ध्यान भगवान महावीर ने बतलाया, जिसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। प्रेक्षण यानी देखना। और यही ध्यान भगवान बुद्ध ने बतलाया, जिसको विपश्यना की संज्ञा दी गई। पश्यन अर्थात देखना। सभी संत और सदग्रंथ देखने की प्रेरणा करते हैं, किंतु देखने की कला है, जिसका यथार्थ ज्ञान क्रियान्वयन शुद्धाचारी से ही मिल सकता है। कुरान शरीफ में बड़ी ही अलंकारिक भाषा में यह प्रसंग आया है। उसमें लिखा है कि अल्लाह ने मूसा से कहा कि तुम मुझको देख नहीं सकते, तुम पहाड़ को देखो। मूसा पहाड़ को देखने लग गया। देखते ही देखते पहाड़ चूर चूर हो गया। एक तारा निकल आया। मूसा तारे को देखने लग गया। देखते ही देखते वह तारा विलीन हो गया। चंद्रमा का उदय हो गया आया। मूसा ने कहा कि उससे यह बड़ा है। चंद्रमा को देखते देखते वह भी विलीन हो तो मूसा ने कहा कि जो विलीन होता है वह खुदा नहीं है। फिर सूर्य निकल आया। मूसा ने कहा कि उससे यह विशेष है। तब समझने की बात यह है कि मूसा ने कौन सा पहाड़ देखा जो चूर चूर हो गया। संत तुलसी साहब ने कहा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जाने जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। स्याह के बाद सफेद होकर तारा झलकेगा। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचन में आप पाएंगे, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रविहु, धूर शब्द मिल जाता है। इस प्रकार साधक को अंतराकाश में तारे, चंद्र और सूर्य के दर्शन होते हैं। प्रभु प्राप्ति का यही एक रास्ता है। बाइबिल में लिखा है, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है, और संकीर्ण है वह मार्ग
जो जीवन को पहुंचाता है। यही संकीर्ण मार्ग सूक्ष्म रास्ता है, 10वें द्वार होकर प्रवेश करना पड़ता है। इसी सूक्ष्म मार्ग को संत कबीर साहब ने झीना मार्ग कहा है। भक्ति का मार्ग झीना रे, महीन रास्ता है। इस भक्ति के रास्ते से जो चलता है उसी को मुक्ति मिलती है। जब तक इस भक्ति के मार्ग को कोई नहीं पकड़ता तब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलती। सच्ची मुक्ति इसी में मिलती है। सूक्ष्म मार्ग की चर्चा हम गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में पाते हैं। खन्नी अहो तीखी बालहो निकी एतु मार्गी जाना। एक महात्मा कहते हैं, एक बाल के 1000 भाग कीजिए, वह कितना महीन होता है। उस द्वार से प्रवेश करने पर अंतः प्रकाश मिलता है। ज्योति झकाझक कीनी अर्थात प्रकाश मंडल में पहुंच जाएंगे। भगवान बुद्ध के वचन में आया है, हंसादिच्य पथ्ये यंती आकाशे यंती इद्या, अर्थात हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं और रिद्धि से योगी आकाश में गमन करते हैं। बौद्ध जगत के एक बड़े अच्छे विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप थे। बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कभी बौद्ध देश में जाते थे तो वे इनको साथ ले जाते थे। कश्यप जी बाल ब्रह्मचारी थे। परम पूज्य गुरुदेव से उन्होंने दीक्षा ली थी। वे संत मत के संबंध में मुझसे कुछ न कुछ पूछा करते थे। मैं भी बुद्ध धर्म के संबंध में उनसे पूछा करता था। एक दिन मैंने पूछा कि बौद्ध ग्रंथ में एकांगी समाधि और उभयांगी समाधि की चर्चा आई है, यह क्या है? इस पर प्रकाश डाला जाए। कश्यप जी ने पूछा कि एकांगी समाधि और उभयांगी समाधि के संबंध में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ा आपने? मैंने कहा, आपने ही जो त्रिपिटक का अनुवाद किया है उसी में यह है। उन्होंने पूछा, इस संबंध में और क्या लिखा है? मैंने कहा, हाँ कुछ लिखा तो है। एकांगी समाधि उसको कहते हैं जिसमें दिव्य दर्शन होते हैं और दिव्य श्रवण नहीं होता। उभयांगी समाधि उसको कहते हैं जिसमें दिव्य दर्शन होते हैं और दिव्य श्रवण भी। वह क्या है? उन्होंने कहा, मैंने इस पर मनन नहीं किया है। यदि इस विषय में आप कुछ कह सकते हैं तो कहें। मैंने कहा, दृष्टि योग की क्रिया के बाद दिव्य दृष्टि खुलती है तो दिव्य दर्शन होते हैं और नादानुसंधान की क्रिया में दिव्य नाद श्रवण होता है। नादानुसंधान की स्तुति श्रीमद शंकराचार्य जी ने भी इस भांति की है। नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वांग महे तत्व पदं लाया नाम भगवत प्रसादात पवनेन शाकंग विलीते विष्णु पदे मनो में। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान श्री राम ने दर्शन और अदर्शन कहकर जिस ओर इंगित किया है, भगवान बुद्ध ने एकांगी और उभयांगी कहकर उसी ओर का संकेत किया है। अतएव दोनों के वचनों में साम्य है। दृष्टि योग की क्रिया के सहारे साधक रूप ब्रह्मांड को पार करता है और नादानुसंधान करके वह अरूप ब्रह्मांड को पार करता है। तब निःशब्दं परम पदम हो जाता है। वहां परम प्रभु परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। यह एकांगी और उभयांगी समाधि की विशेषता है। यह सुनकर कश्यप जी बड़े प्रसन्न हुए। यही भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया है कि दृष्टि योग की क्रिया करो। दृष्टि योग से वासना छिन्न हो जाती है, समाप्त हो जाती है। साधना में अग्रसर होने पर मन बुद्धि आदि इंद्रियां छूट जाती हैं। उसके आगे चेतन की गति होती है। संत तुलसी साहब कहते हैं, सहस कवल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। रूप ब्रह्मांड के परे अरूप ब्रह्मांड में केवल नाद ही नाद है। आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लहै संत का दास जाहि सुधि आदि की। मीठी मुरली सुनय सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होई ध्वनिन के ध्यान से। महर्षि में ही पदावली। अंतरनाद की साधना करते करते अंत में आदिनाद सार शब्द मिलता है, जो जगदाधार से मिलाकर
भव पार करा देता है। नाद सो नादों में चली धरु प्रणव शत ध्वनि सार रे, एक ओम शत नाम ध्वनि धरी में ही हो भव पार रे। जब कैवल्य मंडल में रहता है वहां परमात्मा के दर्शन होते हैं, किंतु स्पर्शन नहीं होता है, वहां द्वैत भाव रहता है। साधक दृष्टि योग और नादानुसंधान की साधना द्वारा दर्शन और अदर्शन दोनों को पार कर जाते हैं। निःशब्दं परम पदम, निःशब्दं परमम परम में जाकर परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद में लिखा है, यथा नद्यः स्यन्द मानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानाम रूपाद्वि मुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप का सहारा लेकर अनामी अरूपी परमात्मा से जा मिलकर तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसका आवागमन नहीं होता, मुक्तियां यहाँ मिलती हैं। संतों के ज्ञान में मुक्ति जीवन काल में मिलती है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। संतों ने जीवन काल की मुक्ति को ही असली मुक्ति कहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, जीवत मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। और भी साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीयत कर्म की फांस न काटी, मोए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। सत गहे सतगुरु को चिन्ह, सत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। जीते जी मुक्ति मिलनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी यहाँ यही मान्य है। सुनि समझहि मन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनूल, साधु समाज प्रयाग। अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष इस शरीर के रहते ही पा लेता है। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावै सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम। जीवत दर्शन देखिए, दादू मन विश्राम। जीवत मेला न भया, जीवत परश न होई। जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला। मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहिला। इसलिए जीवन काल में जिससे मुक्ति मिले ऐसी साधना करनी चाहिए। शिव गीता में लिखा है, मोक्षस्य न ही वासोस्ति ग्रामांतरमेव वा, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष ऐसी वस्तु नहीं जो किसी स्थान पर रखी हुई हो। उसके लिए किसी गांव में, किसी प्रदेश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हृदय की अज्ञान ग्रंथि जहाँ नष्ट हो जाए वहीं पर मुक्ति है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संत पलटू साहब कहते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथ पाँव नहीं, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन्ने देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। इसलिए संतों ने जीवन काल की ही मुक्ति की मान्यता दी है। यह साधना हम लोगों को करनी है, जीवन काल में ही मुक्ति लाभ करनी है। संतों का थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को सुनाया। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन संत मंच सत्संग आश्रम, ग्राम राजपुर खुर्द, नई दिल्ली राज्य के
तृतीय वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 14/10/1995 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।